अगर आप क्लास 10th में और यूपी बोर्ड 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 95, 99, 98 नंबर लाऊं कि हमारा कोई नंबर काट ना सके, तो इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। और हमारे चैनल पर पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, आप ध्यान से पढ़िए और जुट जाइए पूरी लगन के साथ। 100% आपका 90 के नीचे नहीं आएगा, 100% है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रश्नावली 3H का। इस वीडियो में आपको लाभ, हानि, प्रतिशत, चाल, दूरी, वर्क एंड टाइम सभी से संबंधित सवालें मिलेंगी और ये सवालें अक्सर बोर्ड में जरूर पूछी जाती हैं और काफ़ी अच्छी सवालें हैं। हर एक सवाल से अलग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 3H की पहली सवाल। पूरी सवाल बताऊंगा, आप ध्यान से बने रहिएगा, वीडियो में मज़ा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर पहली आपके सामने आ गई है। इसमें कह रहा है यदि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चे का अनुपात, यानी खर्चे मतलब व्यय का अनुपात 4:3 है, उनमें से प्रत्येक 200 रुपये बचाता है, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि जो मासिक आय है, मासिक आय वो क्या है, x रुपये, और जो व्यय का अनुपात है यानी व्यय जो है वो y रुपये। ठीक है, जो मासिक आय है वो x रुपये और जो व्यय है मतलब कि कमा रहे हैं x रुपये, खर्चा कर रहे हैं y रुपये। तो इसमें देखिए पहले ए के लिए कंडीशन क्या है कि 9 रुपये कमा रहा है तो 9x हो जाएगा। और देखो कह रहा है उनके व्यय का अनुपात 4:3 है, तो 4 रुपये खर्चा कर रहा है तो -4y खर्चा कर रहे, 9 रुपये कमाया, 4 रुपये खर्चा कर दिया घटाने पर, यानी कि टोटल बचा रहा है 200 रुपये। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या कहा कि जो बी है वो 7 रुपये कमा रहा है और 3 रुपये खर्चा कर रहा है, तब भी 200 बचा रहा है। देखो कह रहे हैं कि प्रत्येक की मासिक आय 200 रुपये है, तो पूछ रहा है मासिक आय, यानी मासिक बचत दिया है, हमको आय पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम चाहे जिसको बराबर करें, तो समीकरण हम y को बराबर कर लेते हैं समीकरण 1 व 2 में गुणा करके। समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 4 से गुणा करने पर। ठीक है, इसमें 3 से गुणा करिए, 3 9 27x माइनस 3 से इसमें गुणा करेंगे 3 चौक 12y और 3 दूनी 600 हो जाएगा। 4 से इसमें 4 से 28x, 4 3 12y, 4 दूनी 800। अब देखिए ये दोनों माइनस में, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। अगर समान चिन्ह रहे तो घटाया जाता है, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये कट गया, बड़ा 28 है, 28 में 27 घटाएंगे -x, बड़ा 800 है, दो चिन्ह माइनस का लगाएंगे, कट गया। x बराबर क्या हो गया, 200 रुपये। ठीक है, x बराबर 200 रुपये हो गया। अब इसके बाद देखिए x का मान निकल गया, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान भी निकल जाए समीकरण 1 में। तो यहाँ क्या होगा, 9 × 200 -4y बराबर क्या हो गया, 200। ठीक है, तो 9 दूनी 1800 -4y 200, ये प्लस में उधर चला जाएगा 1800, -4y घटाएंगे तो -1600, माइनस माइनस कैंसिल, 4 चौक 16, यानी y बराबर कितना आ गया, 400 रुपये। हमसे पूछा है ए और बी की मासिक आय, तो देखिए ये तो मासिक आय हमने x माना है, लेकिन 9 रुपये कमा रहा है तो 9x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए की मासिक आय क्या लिखेंगे, ए की मासिक आय 9x हो जाएगा। ठीक है, 9 गुणे कितना हो जाएगा, x का मान कितना है, 200, तो यहाँ पर 200 रखेंगे, तो 9 दूनी 1800। ए कितना कमा रहा है, 1800 रुपये। और बी की मासिक आय, बी की भी पूछा है, तो यहाँ पर बी की क्या लिखेंगे, मासिक आय। देखो बी कितना कमा रहा है, 7 रुपये, तो 7x है, तो 7 गुणे 200 बराबर क्या हो जाएगा, 1400 रुपये। ठीक है, इसको ध्यान रखना हमेशा। ये तो हम मान लिए हैं कि मान लीजिए उसका अनुपातिक गुणांक x और y है। ठीक है, और बाकी वो 9 रुपये कमा रहा है तो 9x हो जाएगा, और ये 7 रुपये कमा रहा है तो 7x है। यहाँ पर आपकी पहली सवाल समाप्त। सवाल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब 2 अंकों की संख्या का है तो हमको 2 ही चीज़ मानना है, एक इकाई और एक दहाई, क्योंकि 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो दहाई है, माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। इकाई का अंक क्या है, y है।
ठीक है। जो दहाई का अंक है वो x है और जो इकाई का अंक है वो y है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या क्या बनती है हमारी, जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस वाई। कैसे, यहाँ पर 10 इसलिए लिखा गया क्योंकि दहाई जो है वो 10 के साथ लिखा जाता है, इसलिए x प्लस वाई नहीं लिखा जाएगा। अगर हमको संख्या बनाना है तो 10x प्लस वाई होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सैकड़ा तक दिया होता तो 100x फिर 100 फिर 10x फिर y इकाई के स्थान पे, इकाई में एक ही होता है। अब यहाँ पर पहली कंडीशन कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब ये अंक दोनों जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 9 आ रहा है, तो समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड कंडीशन क्या कहा कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या माने हैं इसका 9 गुना, तो 10x प्लस वाई लिखेंगे और इसका 9 गुना 9 से गुणा कर देंगे बराबर। फिर कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने पर, मतलब कि संख्या के अंक को पलट रहा है, तो संख्या यही हमारी बनी अंक, यहाँ पर y कर दिया और यहाँ पर x कर दिया, अंक पलट गए। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, मतलब जो संख्या ये बनी इसी का दोगुना है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए, बस हो गया काम। 9 दहम 90x, 9 इकन्नम 9, 2 दहम 20, 2 इकन्नम 2x, ठीक है। इन दोनों को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 90x, x वाला इधर है माइनस 2x बराबर 20y अपने स्थान पे, ये उधर चला जाएगा माइनस 9y हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा 88x और 20 में 9 घटाएंगे क्या बचेगा 11, 11 के नाम 11, 11 88, 8x बराबर y हो गया, y बराबर इसको हम लिख सकते हैं 8x, ठीक है। y बराबर क्या हो गया 8x आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दे, जहाँ जहाँ y पाएंगे क्या रखेंगे 8x, तो हमारा x का मान भी निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखिए, तो x प्लस y की जगह क्या रखेंगे 8x बराबर 9 हो जाएगा। 8 में जोड़ेंगे 9x बराबर क्या हो जाएगा 9, 9 से 9 कट गया 1, यानी x बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। x का मान 1 आ गया, तो y का मान हम निकालने के लिए इसी में रख देते हैं। y बराबर क्या है 8x, तो y बराबर 8 गुणे 1, y बराबर क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। हमसे क्या पूछा है संख्या पूछा है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। इसमें इकाई क्या है, इकाई का अंक हम माने हैं y, तो y 8 हो गई इकाई पे, और दहाई का अंक माने हैं 1, तो हो गया संख्या 18, ठीक है। लेकिन हमको इस तरह नहीं करना, हमको इसमें रखना है संख्या, तो यहाँ हम लिख देंगे संख्या 10x प्लस y, तो 10 गुणे x का मान कितना है 1 प्लस y का मान 8 है, 10 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 18, ठीक। वह संख्या क्या है 18 है। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आ गए, सवाल नंबर 3 देखते हैं, गजब सवाल है। सवाल नंबर 3 आपके सामने है, देखिए कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक को 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया। तीसरी सवाल कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। पूछ रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था, मतलब कितने रुपए में खरीदा था। तो हम मान लेते हैं कि जो पुस्तक का क्रय मूल्य है, माना पुस्तक का क्रय मूल्य मतलब क्या होता है खरीदना, क्रय मूल्य कितना है x रुपये, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 24 रुपये में बेचा है, तो लाभ बराबर यहाँ विक्रय मूल्य जो होगा विक्रय वो होगा 24 रुपये, तो उसको लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय माइनस क्रय, जितने में बेचे और जितने में खरीदे उसी को घटा दीजिए, ठीक है। विक्रय माइनस क्रय तो लाभ हो गया। अब इसमें कंडीशन क्या क्या कहा है कि जितने में खरीदा उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया, तो यहाँ पर x रुपये में खरीदा x का x प्रतिशत ही लाभ उठाया और बराबर लाभ है x माइनस 24, ठीक है। x का x परसेंट बराबर 24 माइनस x। इसके एक ट्रिक भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर x इंटू एक्स प्रति मतलब 1 शत मतलब 100, 24 माइनस x ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर, 100 से तिरिया गुणा करेंगे तो 2400 माइनस 100x। इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 100x, इधर आएगा तो माइनस 2400 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 2400 आए, घटाने पर 100 आए। तो हम कर लिए हैं भाई, आप अपना कर लेना 120 माइनस 20x, 120 में 20 घटा रहे तो 100 आ रहा है माइनस 2400 बराबर हो गया 0। 2 का जोड़ा बनाइए, ठीक।
तो x कॉमन x प्लस 120, 20 कॉमन x प्लस 120 बराबर 0 हो गया। तो x प्लस 120 एक क्वेश्चन में और x माइनस 20 सेकेंड क्वेश्चन बराबर 0 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस 120 बराबर 0 करेंगे और उसके बाद हम मान निकालेंगे। देखिए कैसे, x प्लस 120 बराबर 0 हो गया, x बराबर माइनस 120। जो माइनस में होता है वो मान्य नहीं होता, तो ये क्या लिखेंगे, जो अमान्य है। ठीक है, अब इसके बाद इसको x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी उसका क्रय मूल्य क्या आ गया, 20 रुपये आ गया। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है, मान लीजिए कि इतना लॉन्ग मेथड है, अगर आप ट्रिक लगाना चाहें तो ट्रिक देखिए इसकी, चाहे जिस तरह सवाल रहे, अगर जब भी इस तरह सवाल है कि उतने में बेचकर उतने प्रतिशत का लाभ उठाया, तभी आपको ये ट्रिक लगानी है। क्या लगाना है, आपको ट्रिक याद करने का तरीका भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है 10 गुणे रूट में 24 प्लस माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50, ये इसके ट्रिक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, मान लीजिए कि जैसे 100 रुपये में ख़रीदा है, ठीक, मान लीजिए 100 का आधा करके यहाँ घटा दीजिए 50, 100 का आधा करके 50 घटा दिए, 50 का यहाँ पर 25 होगा, 50 का आधा करके यहाँ लिख दीजिए 25, ठीक है, रूट के अंदर, और 100 को वर्गमूल निकाल के उसी से गुणा कर दीजिए। ये इसका तरीका है याद करने का कि 100 का आधा 50 और 50 का आधा 25 रूट में, और 100 को वर्गमूल गुणा कर दीजिए बस। अब यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ क्या होगा, 10 गुणे रूट 25। अगर लाभ कहे तो यहाँ पर आपको प्लस लेना और हानि कहे माइनस। तो यहाँ पर लाभ उठा रहा है तो 24 रुपये का लाभ उठा रहा है, तो यहाँ 24 लिखेंगे प्लस में माइनस 50। 10 गुणे इसको जोड़ें कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 2 2 4 माइनस 50। 10 गुणे ये हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7, 10 सत्ते 70 माइनस 50, 70 में 50 घटाएंगे 20 रुपये। ठीक, ये आपकी ट्रिक है। इसको याद करने तरीका आपको बता दिया हूँ, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, वो भी रूट में, और 100 का वर्गमूल 10 से गुणा कर देना, यही आपका आंसर आ जाए। ठीक, अगर लाभ कहे तो ऊपर प्लस वाला लेना, हानि कहे तो माइनस वाला लेना है बस। ठीक, तो चलिए सवाल नंबर हम चौथी देखिए, सवाल नंबर 4, इसमें कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। इस तरह सवाल आपको 3G में मिली थी। तो एक पेंसिल एक कलम का मूल्य पूछ रहा है, हम डायरेक्ट उसी को मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपये और कलम का मूल्य जो है, कलम दिया है ना, हाँ, कलम का मूल्य Y रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, ये सब सवाल सिंपल है। 5 पेंसिल 7 कलम, तो 5x प्लस 7y बराबर कितने में ले रहा है, दोनों को मिलाकर 50 रुपये में। समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या, 7x प्लस 5y बराबर क्या, 46 रुपये में। सेकंड हो गया। इसमें हमको क्या करना है, x y में से किसी एक चीज़ को बराबर करिए, काट के ख़त्म करिए। तो देखिए, हम मान लीजिए बराबर कर रहे हैं, दोनों तो सेम है चीज़ें, चलिए हम y को ही बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 7 से गुणा करने पर देखिए क्या होगा, 7 5 35, समीकरण 1 में 5 से, तो 5 5 25 होगा, 5 5 25, 5 7 35 और 5 5 25, 2 50, 7 से इसमें 7 7 49, 7 5 35 और 7 6 42, 7 4 28, 28 में 4 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो दोनों समान चिन्ह लिख देंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 9 में से 5 घटाओ 4, 4 में 2 घटाओ 2, माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या है, इसमें बड़ी संख्या है, 2 में से 2 गए 0, सॉरी 2 में से 0 गए 2, 12 में से 5 गए 7, 24 3 72, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब x का मान चाहे जहाँ रखिए आप, समीकरण 1 2 हम 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7y बराबर 50 माइनस 5 3 15, ठीक, उधर चला जाएगा। 7y बराबर इसमें घटाएंगे, 10 में 5 गए 5, 4 में गए 3, 7 5 35, y बराबर 5। तो यहाँ पर देखो x का मान कितना है, 3, तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपये हो जाए, कलम का मान
₹5। बस ये उत्तर है। ठीक है, सवाल नंबर 5 भी देखते हैं, गजब सवाल है। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन ₹2200 हो और 15 वर्ष बाद 2750 हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और कितने की वृद्धि हुई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि पहले वो ₹X पाता था और ₹Y की वृद्धि हो गई। माना प्रारंभ में वेतन ₹X और वृद्धि जो है ₹Y की हो रही है। ठीक है, वृद्धि कितना है? ₹Y है। अब देखिए, कोई आदमी नौकरी करने गया तो पहले में X पा रहा था, फिर कितने साल बाद? 4 वर्ष बाद, तो 4Y तो बराबर कितना हो जा रहा है उसका? ₹2200। समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, X तब भी है और कितने वर्ष बाद? देखिए 15 वर्ष बाद, 15Y बराबर कितना हो जा रहा है? ₹2750। समीकरण नंबर 2। अब इसको आप खुद ही हल कर सकते हो। देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको एक बार इसको फिल लिखना है। ठीक है, यहाँ लिख देना घटाने पर। ठीक, यहाँ माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 15 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा? 9, 11 बचेगा। 11 और इसमें घटाओगे तो माइनस 0, 5 में 0 गए 5, 7 में 2 गए 5। ठीक, अब 11 पच्चे 55, Y बराबर क्या हो गया? ₹50। ठीक है, अब Y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, हम 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में तो x प्लस 4 गुणे Y का मान कितना? 50 बराबर 2200। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा? 2200। इसको हम गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, 50 चौका 200, उधर चला गया माइनस में, 200 घट गया 2200 में, तो कितना बचा? ₹2000। यानी कि उसका जो पहले का वेतन था वो 2000 था और ₹50 उसका हर साल बढ़ रहा था, ₹50 की वृद्धि हो रही थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए सवाल नंबर हम देखिए दोस्त, इस वीडियो में 5 सवाल ही बहुत है, क्योंकि 5 सवाल से ज़्यादा बहुत अगर स्पीड में तेज़ लड़के हो तो मान लीजिए आपकी कैपेसिटी होती है, नहीं तो जो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं 5 सवाल के बाद पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में 5 ही सवाल, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम देखेंगे आगे की सवालें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।